लोग पढ़ रहे थे उत्तर सीता चरितम 7वां सर्ग, वही पढ़ेंगे ना। कितना श्लोक पढ़ चुके हैं? गुरुरपि खलु पुण्यभाग स भूम्ना शिशव इमे ननु यत्कुले विनेयाः अनल इह महान स मंत्रपूतम वहति यतो हविरोषधीम अहिष्ठम। यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद पढ़ना है भगवती विदिताखिलो मनुष्यो भवति निसर्गत एव जन्म शुद्धया न खलु बहिरूपाधिमाश्रयन्ते खनिजनुषो मणया प्रकाश सिद्धये। भगवती है भगवती सीते। कौन कह रहा है? वाल्मीकि जी कह रहे हैं सीता जी से, है भगवती सीते जन्म शुद्धया, जो जन्म से ही शुद्ध हो। सीता जी जन्म से ही शुद्ध हैं कि नहीं? क्योंकि उनकी उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है, ना कि किसी माता की कोख से। पृथ्वी भी माता है लेकिन इंसानों के कोख से नहीं। तो अय भगवती सीते मनुष्य जन्म शुद्धया, जो मनुष्य जन्म से ही शुद्ध होता है, जिसका जन्म शुद्ध होता है गर्भाधान से लेकर के प्रसव तक, वह मनुष्य निसर्गत एव, निसर्गत मतलब स्वभाव से ही, निसर्गत एव स्वभाव से ही विदिताखिलो भवति। विदित माने जान लिया होता है, किसको? अखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण वेद ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञान को, सब कुछ जितना भी जानने योग्य चीज़ें हैं सब कुछ को वो जान लिया होता है, अर्थात वो सर्वविद होता है, सर्वज्ञाता होता है। कौन? जिसका जन्म शुद्ध होता है, जो जन्म से ही शुद्ध है, ऐसा मनुष्य सर्वविद होता है। इसको सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण देते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए, इसके समर्थन में कहते हैं ना खलु बहि उपाधिमाश्रयन्ते खनिज नुषो मणया प्रकाश सिद्धये। मणि में प्रकाश होता है ना, वो अपने प्रकाश की सिद्धि के लिए किसी अन्य पर आश्रित होता है क्या? नहीं होता है। तो कह रहे हैं प्रकाश सिद्धये, प्रकाश के लिए, प्रकाशित होने के लिए आकारोद्भव, जो आकर मतलब खजाने से उत्पन्न हुआ है मणि, खनिज नुषो, खनिज मतलब खाद्यान्न से, आकर से उत्पन्न हुआ जो मणि है, वह मणि बहि उपाधि आश्रयन्ते न, वह मणि किसी बाहरी उपाधि की अपेक्षा नहीं रखती है। उसका प्रकाश स्वयं में वह प्रकाशित होती है, किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है। वह किसी दूसरे बाहरी किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होती है। अतः तुम्हें भी किसी बाहरी वस्तु या फिर दूसरे अन्य गुरु पर निर्भर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि तुम जन्म से ही शुद्ध हो, और जो जन्म से शुद्ध होता है वह सर्वज्ञाता होता है। उसे ज्ञान लेने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मणि में प्रकाश स्वयं का होता है, खाद्यान्न से निकली हुई जो मणि है उसका प्रकाश स्वयं का होता है, वह किसी अन्य वस्तु पर उपेक्षित नहीं होता है। समझ गए? आगे चले। अति महति सुजन्मनि स्वयं ही श्रुति निधयोपि उपचिन्वते वपुंसि।
शीत महसि कुतो नु रश्मिजालं प्रभवति हंत कुतश्च शीतरश्मौ। शीत महसि, महसि माने क्या होता है? तेज। यहाँ पर देखेंगे यस्य, जिसका जन्म, अभी ऊपर की ही पंक्ति से लेंगे। यहाँ पर भगवती सीते गए ना, भगवती सीते तुम्हारा जन्म तो, तुम तो जन्म से ही शुद्ध हो, तो अन्वय वहीं से लेंगे। जिसका जन्म सुजन्मनि, शुद्ध होता है, जो जन्म से ही शुद्ध होता है, जो सुजन्मनि है, वह अति महति, वह अत्यधिक महान होता है। जो जन्म से ही शुद्ध होता है वह अति महति, अत्यधिक महान होता है, क्योंकि उसमें सभी श्रुतियाँ वपुंज श्रुति निधया, निधि माने खजाना, जो श्रुतियों का खजाना जिसमें सभी श्रुतियाँ उनमें परिपी से प्राप्त होती, उनमें अच्छी तरह से प्राप्त होती है। उनके शरीर में, उनके अंदर ही सभी श्रुतियाँ निहित होती हैं। किस तरह से? जैसे शीत महसि, शीत महसि कहते हैं सूरज को, मह माने तेज, तेज प्रकाश, उष्मा किस में होता है? सूरज में। तो सूर्य में, सूर्य की किरणों में, रश्मि जालम माने उसकी किरणों में, या जो प्रकाश है, सूर्य में किरणें अपने आप क्यों प्रस्फुटित हो रही है? शीत महसि कुतो नु रश्मि जालम प्रभवति, सूर्य की किरणों में जो यह प्रकाश है, जो यह तेज है, वह क्यों प्रस्फुटित हो रही, क्यों निकल रही है? क्योंकि उसमें स्वयं में वह तेज है, इसलिए निकल रही है। क्यों नहीं इस दीवार से निकलती? क्योंकि इस दीवार में नहीं है तेज, इसलिए नहीं निकलती। सूर्य में तेज है इसलिए निकलती है, उसके पास स्वयं का तेज है। हंत कुतश्च शीत रश्मौ, और क्यों प्रस्फुटित होता है चंद्र में भी अपने आप? चंद्र में भी तेज होता है, प्रकाश होता है, उजाली रात तभी होती है ना, तो वह तेज चंद्र में कैसे प्रस्फुटित होती है? क्यों प्रस्फुटित होती है? क्योंकि उसमें है। अतः तुम में भी वह तेज है, सभी श्रुतियों का ज्ञान तुम में भी है, और तुमसे भी वह ज्ञान प्रस्फुटित होगा, निकलेगा, और अपने दोनों पुत्रों को तुम वह ज्ञान दे सकती हो। यही कहना चाहते हैं ना, इसीलिए तो ये सब बातें कर रहे हैं। सुजन्मनि, जिसका जन्म शुद्ध होता है, वह अति महति, वह अत्यधिक महान होता है, और उसमें श्रुति निधया, और उसमें सभी श्रुतियाँ, निधि माने खजाना, श्रुतियों का खजाना, उसमें सभी निधियाँ, सभी श्रुतियाँ उपचिन्वते वपुंजी, उनमें ही प्राप्त होती है, उनके अंदर ही प्राप्त होती हैं। सभी श्रुतियाँ उनके अंदर ही प्राप्त होती हैं, उनमें ही प्राप्त होती हैं, जो जिनका जन्म शुद्ध होता है और वो महान होता है। जन्म शुद्ध होने से वह महान होता है, और महान होने से उनके अंदर सभी श्रुतियाँ विद्यमान रहती हैं। और सूर्य और चंद्र का जन्म शुद्ध है ना, ब्रह्मा जी ने उन दोनों को बनाया है, उनका जन्म शुद्ध है। शुद्ध होने के कारण उनमें जो गुण है, तेज का गुण, प्रकाश का गुण, वह उनमें निहित है। इसीलिए उनमें से तेज पुंज, प्रकाश पुंज, उष्मा का गुण, शीतलता का गुण उसमें से निकलता रहता है। चंद्रमा से शीतलता और सूर्य से उष्मा निकलती रहती। स्वयं ही श्रुत निधियाँ, वह स्वयं में है, अपने आप में ही श्रुत निधियाँ, श्रुतियों का खजाना, चिन्वते वपुंसी, वपुंसी उसके अंदर, उसके शरीर में परिपोषित होती हैं, फलीभूत होती हैं, विद्यमान रहती हैं। और आगे चलें। फिर इसी क्रम में कह रहे हैं वाल्मीकि जी, भगवती अय भगवती सीते भुवनांतराल में त निखिलमपि, क्या हुआ? कौन सी दुनिया में है? सब तो बताए हैं।
शीत महा से मतलब है सूर्य, महा माने तेज, जिसमें से तेज निकलता है, उष्मा निकलता है, वो सूर्य है। सूर्य का जो रश्मि जाल है, उसकी जो किरणें हैं, उसमें जो उष्मा है वह कुतः प्रभवती, कहाँ से उत्पन्न हुई है? और कुतश्च शीत रश्मौ, जिसकी रश्मियाँ, जिसकी किरणें शीतल हैं। ऐसा चंद्रमा की वो किरणें, वो शीतलता कहाँ से उत्पन्न हुई? उसमें पहले से विद्यमान है, इसलिए उत्पन्न हुई है। आगे देखिए, भुवनान्तरालमेतन् निखिलमपि ज्वलितेननले यथार्चि प्रकृतिपुरुष यज्ञ संविधानात् स्वयं उपतिष्ठति मानुषे निकाये। भगवती अय भगवती सीते प्रकृति पुरुष यज्ञ संविधानात्। सांख्य दर्शन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको प्रकृति और पुरुष का योग मिलेगा, और उन दोनों के मिलने से ही यह संसार चल रहा है। प्रकृति और पुरुष दो तत्व बताए गए हैं, तो वही दो तत्व यहाँ भी बता रहे हैं। प्रकृति और पुरुष का यह जो यज्ञ संविधान है, मिलने का यह जो संविधान है, प्रकृति और पुरुष का यह जो यज्ञ संविधान है, इस संविधान से भुवन माने संसार, या पूरा विश्व, या पूरा भुवन, या पूरा का पूरा विश्व मनुष्य शरीर में मनुष्य शरीर में उसी प्रकार उपस्थित रहता है, उपतिष्ठति, स्वयं ही उसी प्रकार उपस्थित रहता है, यथा, जिस प्रकार से ज्वलिते अनले अर्ची, जिस प्रकार से ज्वलित अग्नि में अर्ची। जैसे अग्नि जल रही है तो जलती हुई अग्नि में लपटें विद्यमान रहती हैं ना, उसकी लौ विद्यमान रहती है ना। जिस प्रकार से जलती हुई अग्नि में अर्ची अर्थात लपटें या लौ विद्यमान रहती हैं, उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष का यह जो यज्ञ संविधान है, इस यज्ञ संविधान के कारण यह पूरा का पूरा विश्व मनुष्य शरीर में उपस्थित रहता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में पूरा का पूरा विश्व उपस्थित रहता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से जलती हुई अग्नि में लौ। ठीक है, आगे चले। नहीं आ रहा, फिर से सुनिए। भगवती अय भगवती सीते प्रकृति पुरुष यज्ञ संविधानात्। तीसरी लाइन में मिला, प्रकृति और पुरुष के यज्ञ संविधान से भुवन माने पूरा भुवन, पूरा का पूरा विश्व, प्रकृति और पुरुष के यज्ञ संविधान से पूरा का पूरा विश्व मानुष्य निकाये, मनुष्य शरीर में उसी प्रकार से उपस्थित होता है, स्वयं उपतिष्ठति, उसी प्रकार से स्वयं ही उपस्थित होता है, यथा माने जिस प्रकार से ज्वलिते अनले अर्ची, जलती हुई अग्नि में अर्ची, जलती हुई अग्नि में लपटें लौ स्वयं ही उपस्थित होती हैं। जिस प्रकार से जलती हुई अग्नि में उसके लौ स्वयं ही उपस्थित होती है, लौ अलग से नहीं होती है ना, अग्नि जल रही है, उसके लौ स्वयं ही उसमें रहती है। उसी प्रकार से यह जो प्रकृति और पुरुष का यज्ञ संविधान है, इस यज्ञ संविधान में पूरा का पूरा विश्व मनुष्य शरीर में निहित है, विद्यमान है। ठीक है, आगे चले। तीन बढ़ा है। अगला वाला बहुत ही सरल है, देख लीजिए अगले को भी। रघुपति दैते विदेह पुत्री द्विज ललने श्रेणु भारत प्रतिष्ठे क्वचिदपि पुरतश्च कस्यचिद् वा नमयति शीर्षमतो न भारतीय। अभी
पूरा का पूरा विश्व समाया हुआ है। अब कह रहे हैं वाल्मीकि जी, इसलिए हे रघुपति दैते, हे रघुपति की पुत्री, रघुवंशियों के खानदान की है ना, इसलिए रघुपति की पुत्री, हे रघुपति दैता माने पत्नी, हे रघुपति की पत्नी, रघुवंशी राम है तो राम की पत्नी, हे विदेह पुत्री, विदेह राज की पुत्री, हे द्विज ललने, हे ब्राह्मण की पुत्री, श्रीणु सुनो, भारत प्रतिष्ठे सीते है, भारत में प्रतिष्ठित सीता, भारत में आस्था रखने वाली सीता सुनो। क्या सुना रहे हैं? कहते हैं भारतीय, लास्ट में देखिए लिखा है भारतीय, भारतीय लोग, भारतीय व्यक्ति, क्वचित अपि कहीं भी और कस्यचित अपि कभी भी, भारतीय लोग क्वचित अपि कहीं भी, कस्यचित अपि किसी के भी, पुरतश्च पुरः माने सामने, कहीं भी किसी के भी सामने, शीर्षः अपने सिर को, अपने मस्तक को, नमयति न झुकाती नहीं है। कहते हैं हे रघुपति दैते, हे विदेह पुत्री, हे द्विजललने, हे भारत प्रतिष्ठे सीते सुनो, भारतीय लोग कहीं भी किसी के भी सामने अपने मस्तक को, अपने सिर को झुकाती नहीं। ठीक, अतः तुम्हें भी किसी के सामने अपना सिर झुकाना नहीं चाहिए। रहने दे इतना, ठीक है, पढ़ेंगे कल।